धर्मवीर को तो कूटेंगे भर पेट। छुट्टी है फिर भी। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, वो डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ा रहे हैं ना। तो डिफेक्ट ऑफ विजन में बाबू आपको बताया था ना, शॉर्ट साइटेडनेस है ना, लॉन्ग साइटेडनेस। उसके बाद आपको क्या बताया बाबू, कल एक डिफेक्ट ऑफ विजन बताया था, कौन सा बताया था बाबू, जिसमें बाबू हॉरिजेंटल वर्टिकल आपको ये आपका जो आई लेंस है बाबू है ना, या कॉर्निया, वो क्या होता है एक लाइन में नहीं रहता है। तो वर्टिकल या हॉरिजेंटल आपको क्लियर दिखाई नहीं पड़ेगा है ना, ब्लर जैसा दिखाई पड़ जाता है ना, ब्लर जैसा दिखाई पड़ जाता है। ठीक। उसके बाद बाबू आपका क्या बाबू, प्रेस बायोपिया। क्या है, प्रेस बायोपिया है ना, प्रेस बायोपिया। ठीक, ऐसे मान करो। प्रेस बायोपिया वो कैसा होता है, यह हाइपरमेट्रोपिया जैसा ही होता है। प्रेस बायोपिया का कैसा होता है, हाइपरमेट्रोपिया जैसा होता है। जैसे जैसे मान लो बाबू, ये जनरली जो बीमारी होता है ये ओल्ड एज को होगा। मतलब दादाजी है ना, दादाजी, नाना जी है ना, चाचा जी, 40 के पार लगभग जो रहता है, 40 मैंने 40 एज के लगभग आसपास जो रहता है, उन्हीं को ये होता है। इस बीमारी में जनरली होता क्या चीज है, इसमें जनरली होता क्या चीज है ना, जनरली होता क्या चीज है, तो जो सिलियरी मसल्स है वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है ना। कमजोर करने को तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। अरे शैतान, जैसे आप लोगों को बताया था ना वो है ना, जैसे बच्चा है तो बच्चा का हैंड इधर फोल्ड करोगे ना है ना, उसके नाक को बाबू टेहना में सटाओगे ना तो सट जाएगा। अब अपना नाक बाबू क्या करो, टेहना में सटाओ, नहीं सटेगा। क्यों, कहीं कहीं जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, वो बॉडी का मूवमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाता है, घट जाता है ना। बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है ना, डिक्रीज हो जाता है ना बाबू। ठीक। ठीक। तो उसी तरह से जो आई लेंस है वो है ना, आई है, जो आई है उसका भी फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है ना। सिलेरी मसल का फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो मान लो नजदीक वाला ऑब्जेक्ट देख रहा है, आज जितना कॉन्ट्रैक्ट होना था उतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, उतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा ना। तो उस केस में जो नजदीक वाला ऑब्जेक्ट है कैसा दिखाई देगा, ब्लर दिखाई देगा। और क्या हो सकता है बाबू, वही हार्डनिंग और लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वही आई लेंस है ना, सिलियरी मसल्स हो गया या आई लेंस हो गया, सब तो सारा का वीडियो दिखा दिया था ना। ये मेरा क्या हो गया, मान लो आई है, ये आई लेंस हो गया, यहाँ पे क्या रहता है, सिलियरी मसल्स रहता है ना, सिलियरी मसल्स रहता है। तो ये जो सिलियरी मसल्स है क्या होता है ना, इसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, घट जाती है ना। मतलब ये ना ही इजिली क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ना ही इजिली क्या होगा, एक्सपैंड होगा है ना, हार्ड हो जाता है एज के साथ है ना। तो जिसके कारण आपको ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्लियर दिखाई नहीं देगा है ना, क्लियर दिखाई नहीं देगा, ब्लर जैसा दिखाई देगा। तो इसी डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया कहते हैं ना। ये जनरली किसको होता है, दादाजी, ओल्ड एज को होता है। किसको होता है, ओल्ड एज वाले आदमी को होता है ना। जिसमें जो नियर पॉइंट होता है वो है ना, पीपल नियर पॉइंट क्या होता है, ग्रेजुअली क्या होता है, रिसीड सब होता है, मतलब ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हो जाता है, घट जाता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, घट जाता है ना। तो जो हाइपरमेट्रोपिया है उसी से मिलता जुलता। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया का कारण क्या है ना बाबू, जो आई बॉल होता है वो क्या हो जाता है बाबू, छोटा हो जाता है। हाइपरमेट्रोपिया का कारण आई बॉल क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना। जैसे बाबू नजदीक का ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देने का कारण क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया भी होता है। तो उसका कारण कुछ और है, आई लेंस, और वो क्या होता है बाबू, जो आई बॉल है वो बड़ा हो जाता है ना। लेकिन इसमें क्या बाबू, प्रेस बायोपिया में क्या है, जो सिलियरी मसल्स है वो क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। और जो आई लेंस है ना, आई लेंस छोटा बड़ा होता है, वो आपका क्या हो जाता है, इलास्टिसिटी उसकी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है ना। जिसके कारण नजदीक वाला ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे बीमारी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रेस बायोपिया कहेंगे। ऐसे को क्या कहेंगे, प्रेस बायोपिया। ऐसे बाबू ऑन करो, शर्मा जी ऑन कीजिए। ठीक। नेक्स्ट बाबू, अब इसको दूर कैसे करेंगे बाबू है ना, इसका रेमेडी क्या बाबू। तो इसमें जनरली हम लोग यूज करते हैं बाबू बाईफोकल लेंस है ना, बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस क्या होता है बाबू, है ना, एक ऐसा चश्मा यूज करते हैं आप लोग, चाचा जी दादाजी वाला चश्मा देखिएगा है ना, जिसका नीचे में ऐसे दूसरा टाइप का लेंस रहेगा और ऊपर में दूसरा रहेगा। ये है ना, गांधी जी का चश्मा देखना है ना। तो यहाँ पे वो कोई दूसरा लेंस रहता है, यहाँ है ना नीचे में दूसरा लेंस रहेगा, ऊपर में क्या रहेगा, दूसरा। मतलब इसमें दोनों लेंस रहता है। आप लोग जो नॉन ये स्पेक्टेकल्स वगैरह यूज कीजिएगा तो उसमें एक ही टाइप का लेंस रहेगा ना, या तो कनकेव रहेगा चाहे कन्वेक्स रहेगा। इसमें क्या रहता है, दोनों रहता है। इस लेंस में इसमें क्या रहता है, दोनों रहता है ना। नीचे वाला पार्ट में याद रखना, कन्वेक्स लेंस होता है, नजदीक वाला ऑब्जेक्ट हमको क्लियर दिखना। तो नजदीक वाला ऑब्जेक्ट क्लियर रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको समझो। ये चश्मा है तो हमको नजदीक वाला ऑब्जेक्ट, नजदीक वाला ऑब्जेक्ट देखोगे तो आंख के पलक को नीचे करोगे ना जी। मान लो नजदीक में पढ़ना, तो आंख का पलक क्या होगा, नजदीक होगा। तो नजदीक वाला ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए हम लोग कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। नजदीक वाले ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे है ना, कन्वेक्स लेंस यूज करें। और दूर वाला ऑब्जेक्ट देखना, हमको क्या करना है, दूर वाला ऑब्जेक्ट देखना है। तो आपको ऐसे करोगे, ऊपर लेके जाओगे, तो ऊपर लेके जाओगे तो दूर वाले ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं ना। दूर वाले ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे है ना। तो इसमें दोनों लेंस होता है ना, गांधी जी के चश्मा में बाबू है ना दोनों टाइप का लेंस होता है, कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है ना। ठीक। तो वही यहाँ इंग्लिश में दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाई बाईफोकल या वेरीफोकल लेंसेस है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाईफोकल, दो दो गण है तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, बाईफोकल, या दूसरा नाम क्या, वेरीफोकल है ना, वेरीफोकल।
वेरी फोकल लेंसेज है, ठीक। विच कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, जिसमें क्या रहता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या रहता है, दोनों रहता है ना। द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ, याद रखना है ना, अपर वाला कॉनकेव रहेगा और नीचे वाला क्या रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा। इसमें यही आपको कंपटीशन में क्वेश्चन पूछेगा तो कहेगा है ना, बाइफोकल लेंस में अपर वाला कौन रहता है, लोअर वाला कौन रहता है, यही कंफ्यूज होते रहेगा। अपर वाला कन्वेक्स देगा, लोअर वाला कॉनकेव देगा, है ना, 3-4 वैसे कंफ्यूजन कर दे देगा। तो अपर वाला क्या होगा, कॉनकेव होगा, लोअर वाला क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। ये ध्यान देना, ये ध्यान देना, है ना। तो यही मेरा क्या है बाबू, डिफेक्ट ऑफ विजन है। यही मेरा क्या था, डिफेक्ट ऑफ विजन था ना, डिफेक्ट ऑफ विजन था, ठीक। नेक्स्ट है, अब डिफेक्ट ऑफ विजन से क्या है रिलेटेड, न्यूमेरिकल। जो नहीं लिख पाए हो ग्रुप में फोटो सेंड करके भेज दिए, वहां से लिख लीजिए आप लोग बाबू। आज जो बच्चा लेट आया है, खाली एगो नहीं है, अंशुजीत आया, अंशुजीत तो लेटे आया 2-4 मिनट। प्रधान आया टाइम पे। आप लोग 5 बजे डेली बोल रहे हैं, 5 बजे पक्के आ जाओ, है ना। हम लोग 4:50 में आ जाएंगे, लिख के रखेंगे, आप 5 मिनट में लिख कर खत्म करो और उसके बाद पढ़ाई करो। शैतान धर्मवीर उठता है, आज उठ आया है 5:15 पे आया है। आया आपका निको, आपको भी कूटेंगे। अब इसमें बाबू क्या है बाबू, जो डिफेक्ट ऑफ विजन है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, उस पर क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल्स आता है। क्या आता है, न्यूमेरिकल्स आता है। ये न्यूमेरिकल्स आपको बनाने के लिए आना चाहिए, नहीं तो कोई चारा नहीं है ना। न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व करो बाबू, है ना, शांति से समझना। यही समझने वाला चीज होता है ना। क्वेश्चन आएगा, नहीं बनेगा, डेफिनेटली नहीं बनेगा बाबू, ठीक है ना। क्या करा, कैलकुलेट द पावर ऑफ आई लेंस बाबू ऑफ नॉर्मल आई। नॉर्मल आई जैसे हम लोग का नॉर्मल आई है ना, नॉर्मल आई बर बीमारी वाला, बिना बर बीमारी का आई है ना। वेन बाबू इट इज फोकस बाबू एट इट्स फार पॉइंट। जब आपका आई क्या करा, फार पॉइंट पे फोकस करा, मतलब आपका आई बाबू क्या करा, बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट को देख रहा है, टुकुर टुकुर, बहुत दूर में नानी जी खड़े है ना। तो उसका क्या निकालो, उसका आपको क्या निकालने का रहा, आई का पावर निकालने का रहा। क्या निकालने का रहा, आई का पावर निकालने का रहा। दूसरा केस में क्या करा, जब नजदीक वाले 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है ना, है ना, मैंने 25 सेंटीमीटर रखा ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में आई जो लेंस है उसका पावर कितना हो, आई लेंस का क्या निकालने का रहा, पावर। अरे दूर रखोगे तब फोकल लेंथ भारी करेगा ना जी, आई लेंस क्या होगा, लंबा हो जाएगा। नजदीक में रहोगे तो आई लेंस क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो ये वेरिएबल जो आई लेंस है, तो जब ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है, तो उस केस में आपको क्या निकालो, आई लेंस का फोकल लेंथ निकालो या पावर निकालो। अगर बाबू फोकल लेंथ निकाल ले तो रेसिप्रोकल कर दोगे फोकल लेंथ का, क्या हो जाएगा, मेरा पावर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या करा, नजदीक में है ना, नजदीक में है ना, नजदीक वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हो इस तरह से ना, तो उस केस में क्या निकालो, आई लेंस का पावर निकालो। दिले वो क्वेश्चन इसी में दिले बाबू, डिस्टेंस रेटिना और आई लेंस का 2.5 सेंटीमीटर दिला है। शांति से समझना, क्वेश्चन समझना पहले, उसके बाद बनाना। देखो एक पे छोड़ा है ना बाबू, सॉल्यूशन बाबू, फर्स्ट नंबर आपको क्या कह रहा, ए नंबर, ठीक। ये मान लो ये कोई क्या आई है, हम लोग गोल गाल आई बनाएंगे बाबू। आपको डायग्राम अगर आई का बनाना रहेगा तो कैसे बनाना, आई का डायग्राम बनाएगा तो उस तरह से बनाना। क्वेश्चन में जनरली हम लोग गोले जूम करते हैं, जनरली क्या जूम करेंगे, गोले जूम करेंगे, ठीक। ठीक, नेक्स्ट बाबू, ये क्या हो गया, आई लेंस हो गया। ये क्या हो गया, आई लेंस हो गया। क्या हो गया, आई लेंस हो गया, है ना, आई लेंस हो गया, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो पहले क्या करा, ऑब्जेक्ट कहाँ है, दूर पे है। ऑब्जेक्ट कहाँ, इन्फिनिटी पे। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है बाबू, इन्फिनिटी पे क्या ऑब्जेक्ट है, शांति से समझना। इन्फिनिटी पे क्या ऑब्जेक्ट है ना, इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट है ना बाबू। इन्फिनिटी पे क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है। तो आपको बोले थे इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो वहां से रे कैसे लेंगे, पैरेलल लेंगे। इन्फिनिटी से जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता था, वहां से 2 रे पैरेलल निकालो, है ना। तो यहाँ से 2 रे क्या हो गया, पैरेलल हो गया। 2 रे क्या हो गया, पैरेलल हो गया, ठीक। इसका है ना। अब इसका जो भी इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज कहाँ बनेगा, जाके रेटिना पे। तो ये लेंस का जो बैक वाला पोर्शन होता है, यही ना रेटिना होता है जी, है ना, यही रेटिना होता है। जो बैक वाला आई का होता है, यही रेटिना होता है। तो यहीं पे जाके क्या कर दो, इमेज बना दो, ठीक है ना। तो कह रहा बाबू फोकल लेंथ, इस आई का फोकल लेंथ क्या होगा, लंबा हो जाएगा, है ना, बड़ा हो जाएगा। तो कितना होगा वही निकालने का रहा। तो दिल्ले है, द डिस्टेंस बिटवीन रेटिना एंड आई लेंस, है ना। आई लेंस और रेटिना के बीच की दूरी दिया हुआ है। ये आई लेंस हो गया और रेटिना के बीच की दूरी दिया हुआ है ना, ये वाला दूरी दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 2.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से समझना है, तो यू की वैल्यू क्या होगा, आपको हमको पावर निकालने के लिए लेंस फार्मूला यूज करेगा ना। लेंस फार्मूला क्या होता है सर, बताए थे, टी शर्ट भी नहीं पहनने बाबू। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, है ना। तो आपको निकालने क्या करा, पावर। तो पहले फोकल लेंथ अगर हम निकाल लेते हैं और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे,
तो पावर नहीं निकल जाएगा। हाँ सर, तो फोकल लेंथ निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, भी चाहिए, यू चाहिए, है ना। तो यू कितना होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ 0 होगा, कूट देंगे पकड़ के। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, दूर में। क्या क्वेश्चन कर रहा, कैलकुलेट द पावर ऑफ आई लेंस ऑफ नॉन व्हेन इट इज फोकस एट फार पॉइंट। फार पॉइंट मतलब दूर में, कोई दूर में है ना, बहुत दूर में। मान लो कहाँ ऑब्जेक्ट है बाबू, सन को देख रहा, मून को देख रहा है, सबसे मून को देखो, तो वहां से रे ऑफ लाइट कैसे जाएगा, पैरेलल जाएगा, पैरेलल जाएगा। और कहाँ आके कन्वर्ज करेगा, रेटिना पे, तभी नहीं इमेज बनेगा। तो यू की वैल्यू क्या लेंगे बाबू, यू बराबर क्या लेंगे, इन्फिनिटिव लेंगे, है ना, इन्फिनिटिव लेंगे। साइन ले सकते हो, माइनस इन्फिनिटिव कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना, माइनस इन्फिनिटिव ले सकते हो। भी की वैल्यू, अब इमेज तो आपको कह रहा है, इमेज हमको कहाँ बनाना है, रेटिना पे बनाना। तो इक्वेशन में दे ले है ना, द डिस्टेंस बिटवीन रेटिना है ना, रेटिना फ्रॉम द लेंस इज 2.5 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस दे ले, कौन डिस्टेंस दे ले, इमेज दे ले है ना। कैसे सर, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, इमेज डिस्टेंस कहेंगे ना। कहा है सर, क्योंकि इमेज यही रेटिने पर बन रहा है, तो रेटिना क्या हो गया, स्क्रीन हो गया। तो भी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। प्लस माइनस होगा, लेके चलना, है ना। ये कॉन्वेक्स लेंस है, राइट साइड है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ना है, ठीक। इसी के डायरेक्शन में तो प्लस ले लेंगे, है ना। तो लेंस फार्मूला लगा, लेंस फार्मूला हम लोग जानते हैं सर, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यही जानते हैं ना। हाँ सर, यही तो जानते हैं। वैल्यू पुट करो, 1/v के वैल्यू कितना, 2.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, ये ध्यान देना। बताओ ईशांत, ईशांत बोला, जानता है कि नहीं जानता, ईशांत सूत गया शैतान। ईशांत बोला, यस सर। 1/इन्फिनिटी का वैल्यू क्या, यू बराबर माइनस इन्फिनिटी है। हाँ, यू बराबर माइनस इन्फिनिटी। यू की वैल्यू 1/इन्फिनिटी है बाबू, तो 1/इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होता है ईशांत, अरे 1/इन्फिनाइट है बाबू, 1/इन्फिनाइट का वैल्यू कितना होता है, माइनस माइनस कितना होगा, प्लस होगा। जानता है शांत कि नहीं जानता बाबू, अब बाबू नहीं जानता तो बोलो ना सर, ना जानते हैं, शर्माना इसमें क्या। चलो बाबू बताओ सपना, 1/इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होता है, सर नहीं पता। अच्छा चलो ठीक, बताओ आनंद, 1/इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होता है, 180 सर। नहीं जी 180 कहाँ से आएगा, 1/इन्फिनाइट है। कितना होता है धर्मवीर, 0। खाली रटता है बुक से जी, कूट देंगे बाबू शुभ शैतान। कितना होगा शुभ, 1/इन्फिनिटी का वैल्यू, 0 सर। हाँ 1/इन्फिनाइट का वैल्यू 0 होता है, याद रखना। 1/इन्फिनाइट का जो वैल्यू होता है 0 होता है ना, 0 होता है, ये ध्यान देना है ना, आगे आके आपको 11 12 में पढ़ना है। 1/इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो 1/2.5 बरा प्लस 0, 1/इन्फिनिटी 0 होता है, 1/f हो गया, ये सेंटीमीटर में। तो f बराबर कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आ गया, आपको पावर निकालने का रहा, पॉजिटिव आ रहा फोकल लेंथ, है ना। पावर, तो पावर निकालने के लिए 1/f कहेंगे, लेकिन आपको बोले थे पावर जब भी निकालना तो यूनिट मीटर में लेना, फोकल लेंथ कैसे लेना, मीटर में लेना, नहीं तो गलती हो जाएगा, पहला ऑप्शन वही मिलेगा। इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा, 0.025 मीटर हो जाएगा, है ना। तो पावर बराबर कितना होता है, हमेशा पावर जब भी निकालना फोकल लेंथ कैसे लेना, मीटर में लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा। P बराबर कितना हो जाएगा, 1/f, 1/0.025 मीटर। दूसरा यूनिट लोगे फोकल लेंथ में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, तो पहला ऑप्शन वही मिलेगा, ठीक है ना, पहला दम वही मिलवे करे डेफिनेटली। इसको ऊपर लेके जाओ तो 1000/25 मीटर, 25 चौ, ये डेसिमल ऊपर जाएगा ना जी, कितना हो जाएगा, 41/मीटर, क्या डायोप्टर। तो पावर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। कौन सा लेंस होगा बोली सपना, लेंस कौन सा होगा, वो पावर पॉजिटिव आ गया तो, फोकल लेंथ पॉजिटिव आया तो कनकेव होगा सपना, बहुत कूटेंगे भोली। कन्वेक्स।
हाँ बाबू 2 गो तो है ही है, जल्दी लिखिए। लेट से कहा है संजना? ए अनुशेतन कहाँ है जी? अभी नहीं पहुंचा बाबू राजगीर? No, sir. जल्दी लिखो। बी नंबर। जो बच्चा लेट से आएगा उसका मार्किंग अब करेंगे। आज धर्मवीर का एक छड़ी हो गया, कोई मुंह माया नहीं बाबू। कहाँ गया अटेंडेंस जी? चढ़ा देते हैं। 5 बजे के बाद एकदम नहीं आना है, 5 बजे पक्के आ जाना है। 5:45 तक आपको छोड़ देंगे, हम 4:40 में आ जाएंगे, नहीं तो 4 बजे आ जाएंगे। लिख के रखेंगे, आपको लिख लेना है। इसका चढ़ाते हैं आज धर्मवीर का, शैतानी डेली डेली लेट आने का आदत लिया। धर्मवीर ये है कंप्लेन रजिस्टर, छड़ी इसमें खाली चढ़ता है। कहाँ गए? यहाँ एगो बहुते दिन लेट आया, बहा हिला दिया जी। 23 तो 10 मिनट लेट, 15 आया 15 मिनट, लेकिन 10 तो 5 मिनट लेट आया था जी। 5 बजे 5 पक्के मिनट लिखे जाते हैं। 5 बजे पक्के आ जाना बाबू। तो धीरे धीरे 5 मिनट पहले करेंगे, फिर 4:50 करेंगे, पहले 5 बजे उठ। नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर। मेरा प्रधान आ जाता है। बी नंबर में क्या करा बाबू? फार पॉइंट पे रखा है। अब ये क्या कर रहा है? नियर पॉइंट। अब ये ऑब्जेक्ट को जैसे नीचे है ना, आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हो? नजदीक रख के पढ़ रहे हो। तो अब यू की वैल्यू कितना हो जाएगा? अब ऑब्जेक्ट कहाँ है बाबू? यू की वैल्यू कितना होगा बाबू? बोलो भला। शैतान संजना, यू की वैल्यू कितना होगा? अब ऑब्जेक्ट कहाँ रख? 25. हाँ दिल्ली तो है ही है, बड़ी सब तेज है। अबरी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर हमने, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं? 25 सेंटीमीटर आग से दूरी पे। सर आप पढ़ रहे हैं तो फोकल लेंथ कितना होगा? तो 25 सेंटीमीटर पे रखोगे तो कुछ इस तरह से जाएगा, है ना? तो यही आपका क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यह ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग माइनस नहीं ले रहे हैं, ये हम लेंथ इंडिकेट करें ना, दूरी कभी निगेटिव नहीं होता है ना। तो यहाँ पे माइनस नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे चूंकि ये डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जैसे इंडिकेट करोगे तो यहाँ पे माइनस आपको लेना पड़ेगा। तो यू बराबर -25 सेंटीमीटर। भी की तो वैल्यू वही है सर, है ना? भी की वैल्यू वही है। रखो आंसर, लूटो। तो आई लेंस का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए बाबू। अभी आएगा, 2-4 गो और करवाते हैं, है ना? ये सब नहीं आता, ये आसान वाला है। अगला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा सोचना रहता है। प्रधान क्या कर रहा है जी? यस सर। कै बजे उठता है जी? 4 साढ़े 4 बजे। हाँ तो सफिशियंट है, आधा घंटा में तो स्नान उस्नान करके सब चीज कर लेगा। 1/v के वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर, -1/u के वैल्यू 25 सेंटीमीटर। यूनिट में नहीं ले लो, बराबर 1/f। यही होगा ना? हाँ सर, सोल्व करो। 10 डेसिमल ऊपर जाएगा 10 हो जाएगा, डेसिमल ऊपर जाएगा 10 हो जाएगा। -25 होगा। माइनस होगा, वेरी गुड। 10/25। ठीक सर। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। 1/25। यूनिट क्या लोगे तो सेंटीमीटर लो, नीचे क्या है? सेंटीमीटर, बराबर 1/f, है ना? हाँ सर। कितना हो जाएगा? 10 और 25, 11/25 हो जाएगा। एलसीएम 25 सेंटीमीटर हो गया। 10 + 1 1/f हो गया। 11/25 सेंटीमीटर बराबर 1/f हो गया। f उलट दो तो f बराबर 25/11 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ हो गया, है ना? आपको पावर निकालने का रहा, फोकल लेंथ नहीं, पावर निकालने का। तो पावर जब भी निकालना तो यूनिट हमेशा मीटर लेना। ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करो। जब भी जिंदगी में पावर निकालना
तो पावर निकालना तो फोकल लेंथ को मीटर में लेना, सेंटीमीटर में लेके करोगे तो पहला ऑप्शन मिल जाएगा। पहले ही बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, बी केयरफुल बाबू। ठीक है, तो इसको फोकल लेंथ को हम लोग पावर में कैसे, मीटर में कैसे निकालेंगे? 25/11। सेंटीमीटर को मीटर में 100 से डिवाइड करो, ये मीटर हो गया। मर गया 4 बार में, 1/44 मीटर हो जाएगा, है ना, 1/44 मीटर। तो पावर क्या होता है सर? 1/f होता है। पावर क्या होता है? चूंकि पावर बराबर क्या होता है बाबू? 1/f होता है। P बराबर 1। हाँ, बहुत बड़ा चीज बोल दिया है, इतना बड़ा, इतना टफ आंसर कोई बताएगा? P बराबर 1/f हो गया, 1/1/44 मीटर। 44 ऊपर चल जाएगा तो 44 डायोप्टर आ जाएगा। 1/मीटर क्या हो जाएगा? डायोप्टर हो जाएगा। प्लस आ रहा है तो कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा। आंख में मेरा होता भी है कॉन्वेक्स लेंस। प्लस आ गया, ऐसे एक्चुअली है भी कन्वेक्स लेंस, अब प्लस आ गया तो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझने वाला है। अगला क्वेश्चन समझने वाला बाबू, नहीं तो नहीं क्वेश्चन बनेगा, यूवी में उलझ आ जाएगा। इस सब में बाबू आपका यूवी में कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं समझोगे कितना का मैंने क्या भी लोगे क्या भी लोगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। लिखो, अगला समझाते हैं। कल आप लोग को पीट दे दोनों को बाबू, धर्मवीर और शुभ। स्कूल आता है शुभ शैतान के? नहीं आता है जी? नहीं ना आता शुभ? कल से सैटरडे, दोनों को दावा खिला देते, नहीं तो स्कूल नहीं जाएंगे, दावा खिला देते हैं। वहाँ नहीं है सर। यहाँ नहीं है? हम्म, बड़ी तेज है शैतान, पहले ही भाग गया। जल्दी करो बाबू। कितना दिन अभी मॉर्निंग रहेगा प्रधान? थोड़ा सा लेट कब तो होगा स्कूल बाबू? सर इसी प्रधान हफ्ता होगा बोली, इसी हफ्ता खाली मॉर्निंग। ऐसे कै बजे से टाइमिंग रहता है? 6 बजे से 10 बजे। 6 से 10 रहता है, इसीलिए 6:40 से निकलता। और होगा तो 7 बजे से होगा। होगा तो 7 बजे तक स्कूल पहुंचना रहता है, 7:30 तक। 6:50 में 7:30। निकलता हूँ घर से। हाँ, तो आराम से हो जाएगा, 2-4 दिन कष्ट करो, हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन समझो। अगला समझने लायक क्वेश्चन है, मन से पढ़ना है ईशांत। तो जो लास्ट में 10 मिनट छूटता है बाबू, कल तो नहीं है लगता छूटा था, छुट्टिए दे दिए थे। जो 10 मिनट छूटेगा आके वीडियो देख लेना, 10 बजे आइएगा तब बैठ के करेगा, तो 10 मिनट देख लेना, 10 बजे तक अपलोड कर देंगे जब तक। दूसरा क्वेश्चन समझना बाबू, नहीं समझोगे नहीं समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन जिंदगी में कभी ना बनेगा वो, अगर नहीं कंसेप्ट सीखोगे तो ना बनेगा, पहले ही बोल देते हैं। पहले क्वेश्चन समझ। ए मैन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट क्लोजर देन 1 मीटर। एक आदमी है बाबू, है ना, 1 मीटर से नजदीक के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा। मतलब क्या सर? मतलब कुछ नहीं। जैसे मान लो बाबू, ये बुक है ना, समझो, है ना, तो 1 मीटर यहाँ से मेरा आई हो गया, तो यहाँ तक के ऑब्जेक्ट 1 मीटर से नजदीक के ऑब्जेक्ट को नहीं देखो। मान लो 1 मीटर पे ऑब्जेक्ट है, 1 मीटर पे मेरा ऑब्जेक्ट, हम इसको क्लियरली देख पा रहे हैं, है ना, तो हम लोग बार बार आंख इतना दूर में ले जाकर नहीं ना रखेंगे, इसकी लंबाई 1 मीटर से कम है, 1 मीटर लगभग इतना होगा, ठीक है ना, तो हम ऐसे करके पढ़ेंगे। 1 मीटर तक रखा हुआ ऑब्जेक्ट उसको क्लियरली देख पा रहा है। नजदीक लाओगे ब्लर दिखेगा, नजदीक लाओगे कैसा दिखेगा? ब्लर दिखेगा, है ना। मतलब 1 मीटर से दूर रखा ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहा है, और 1 मीटर के अंदर लाओगे तो हमको ब्लर दिखाई दे रहा है, ब्लर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन ये कर रहा है ना, इतना दूर पे देखो, है ना, अपने दादाजी को देखना, नजदीक वाला नहीं दिखाई देगा, है ना, तो हाथ को क्या करेंगे? दूर रख के पकड़ पड़ेंगे ना, है ना। तो ये कौन सा बीमारी है समझना है।
A man cannot see closer than 1 meter from eye clearly. What is the power of corrective lens should use, है ना? तो आपको क्या निकालना है, जो करेक्टिव लेंस है उसका पावर निकालना है ना। तो ये कौन सा बीमारी होगा, कौन सा बीमारी होगा ईशांत? 1 मीटर का है ना बाबू, हम लोग नजदीक वाले पॉइंट को नहीं देख पा रहे, 1 मीटर से नजदीक लाएंगे या इतना दूरी लाएंगे तो नहीं देख पा रहे हैं, है ना। तो कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन है जी, क्वेश्चन हाँ, पढ़ के कौन सा होगा, सर कौन सा? हाइपर मायोपिया। ये वो नया निकाला बाबू, हाइपर मायोपिया, नहीं सर, मेट्रोपिया। मायोपिया नहीं, मेट्रोपिया। मायोपिया सर। कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन होगा जी? फार साइटेडनेस। कौन सा? फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस में क्या होता है, नजदीक वाला ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देता है। ये बाबू क्वेश्चन पढ़ के आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन है? फार साइटेडनेस। तो फार साइटेडनेस में कौन सा लेंस यूज करते हैं धर्मवीर? फार साइटेडनेस में कौन सा लेंस यूज करते हैं बाबू? सर कॉन्वेक्स सर। धर्मवीर, इसको तो आकर एकदम भर पेट खिलाएंगे बाबू, वो अम्बीरे जैसा हो रहा है। धर्मवीर, धर्मवीर देखो ना, सूत गया शैतान। संजना, फार साइटेडनेस में कौन सा लेंस यूज करते हैं? दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज करेंगे बाबू? संजना बोलिए। यस सर। नहीं ना याद की हो सबको बाबू, अब एकदम धुनो, भर पेट धुनो, ठीक। फार साइटेडनेस में कौन सा लेंस यूज करते हैं संजना? कौन सा लेंस यूज करते हैं सपना? सर मैं बोलिए। जा रहा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। शांति से समझना, ये मान लो आई है आपका, ये तो आंख के अंदर वाला लेंस हो गया, ठीक। और 1 मीटर तक के, 1 मीटर पे कोई रखा हुआ ऑब्जेक्ट, अब यहीं पे समझना बाबू, 1 मीटर पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे समझने वाला बाद में लिखना। 1 मीटर पे रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट है ना। यहाँ से कितना दूरी पे? धर्मवीर क्या कर रहा है जी? एकदम ही नहीं पढ़ता जी, एकदम उम्बीरे जैसा हो गया। ये कितना हो गया? 1 मीटर पे रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आँख क्लियरली क्या कर पा रहा है? देख पा रहा है। क्लियरली देखने का क्लियरली देखने का मतलब क्या हुआ कि उसका ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना पे। ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना पे, ठीक। इतना तो समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, तो 1 मीटर पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, हमको क्या है, हमको नजदीक में पढ़ना, हमको 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट। नियर पॉइंट क्या होता है? फार साइटेडनेस में आपको क्या होता है, ये कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन है? फार साइटेडनेस है, मतलब नजदीक वाला ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। मतलब क्या बाबू, शांति से समझो, मतलब 25 सेंटीमीटर पे रखल ऑब्जेक्ट जो है, 1 मीटर हो गया, यहाँ 25 सेंटीमीटर से कम ही ना होगा बाबू। मतलब यहाँ से लेंस से बाबू 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट क्या है, आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। समझना शांति से, एक यहीं पे समझने वाला चीज है, नहीं समझोगे जिंदगी में कभी नहीं बनेगा। 1 मीटर दूरी पे रखल ऑब्जेक्ट आप क्लियरली देख पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। फार साइटेडनेस का कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, पावर निकालोगे तो पावर कॉन्वेक्स लेंस का कितना आता है? पॉजिटिव आएगा। पावर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, नहीं आएगा तो गड़बड़ होगा, ठीक। तो 1 मीटर वाला ऑब्जेक्ट को हम देख पा रहे हैं। अब 1 मीटर से नजदीक कहीं लाओगे तो हमको ऑब्जेक्ट क्या क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा है ना, है ना। तो कहाँ रखेंगे सर? 1 मीटर से नजदीक कहाँ रखेंगे? नियर पॉइंट पे रखना। नियर पॉइंट वाला हमको क्लियर नहीं ना दिखाई दे रहा था, नियर पॉइंट पे रखना। अब माजला होगा क्या, समझो। मतलब क्या बाबू, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना पे नहीं बनेगा। 25 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट अगर रख रहे हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना पे नहीं बनेगा, है ना। रेटिना पे नहीं बनेगा, रेटिना के पीछे बन जाएगा। फार साइटेडनेस जो क्राइटेरिया। तो अब इसमें यू कौन होगा, भी कौन होगा, यही आपको समझना है। कौन इसमें यू होगा, कौन भी होगा, ये आपको समझना है ना, समझना। कौन यू होगा, कौन भी होगा, ई भी होगा कि ई यू होगा, इसको समझो। अब इसको समझने के लिए बाबू आपको क्या थोड़ा सा लेंस के बारे में जानना कि लेंस करता क्या चीज है। जो हम लोग का आई लेंस है वो आई लेंस नहीं, ये जो हम लोग चश्मा यूज करते हैं तो वो आखिर करता क्या चीज है। जो चश्मा यूज करते हैं बाबू, है ना, वो आखिर करता क्या चीज है, शांति से समझो। तो हम लोग कौन सा लेंस यूज करेंगे सर? कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। फार साइटेडनेस का केस है तो 25 सेंटीमीटर पे यू की वैल्यू कितना? 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ आई लेंस जो ऑब्जेक्ट है ना, ठीक। शांति समझना,
तो 25 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का क्लियर इमेज नहीं बनेगा। तो हम लोग ये आंख हो गया, आंख के आगे क्या लगाएंगे, एक लेंस लगाएंगे। आंख के आगे क्या लगाएंगे, एक लेंस लगाएंगे। कौन सा लेंस लगाएंगे चश्मा में, कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। समझना शांति से जी, कौन सा लेंस लगाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे आंख के आगे चश्मा में। ठीक, अब ये लेंस करेगा क्या, इस लेंस का कमाल देखो। ये जो आगे चश्मा में लेंस लगाया, ये कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर लगभग हो गया। ये हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। अब ये लेंस करता क्या चीज है, ये लेंस करता क्या चीज है, 25 सेंटीमीटर पर वो बिना चश्मा का आपको नहीं ना दिखाई दे रहा। तो ये जो लेंस है, ये जो चश्मा वाला लेंस है, ये करेगा क्या चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखेगा 25 सेंटीमीटर के नीचे है ना इधर, तो ये चश्मा करेगा क्या बाबू, यहाँ से जो भी रे ऑफ लाइट जाएगा, ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा थोड़ा सा, है ना। तो ये लेंस क्या करेगा बाबू, सारे ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर जो ऑब्जेक्ट रखल है उसका इमेज कहाँ बना देगा, 1 मीटर पे। समझो यहाँ पे समझना, जैसे ऑब्जेक्ट 1 मीटर पे है ना, हम लोग का नियर पॉइंट कहाँ है, 1 मीटर है ना। ये नियर पॉइंट दे रहे हैं, नियर पॉइंट क्या हो गया, 1 मीटर के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियर देख पा रहे हैं। नियर पॉइंट क्या होता है सर, जहां तक के जहां वह दूरी, जहां वह मिनिमम दूरी जहां तक ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पा रहे हैं। तो 1 मीटर तक के ऑब्जेक्ट, 1 मीटर पे रखल कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग क्लियर देख पा रहे हैं ना। तो अगर इसके नजदीक लाएंगे तो हमको क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो आखिर जो लेंस लगाओगे वो मेरा क्या करता है, लेंस जो लगा तो वो करता क्या चीज है, ये जो लेंस है बाबू 25 सेंटीमीटर रखल ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का वर्चुअली इमेज कहाँ बना देगा, इस ऑब्जेक्ट का ये जो लेंस है वर्चुअली इमेज कहाँ बना देगा, ये 1 मीटर पे जो नियर पॉइंट है, ये जो नियर पॉइंट है बाबू, यही ना नियर पॉइंट है, ये नियर पॉइंट है, ठीक है। तो ये इस ऑब्जेक्ट जो 25 सेंटीमीटर हमको क्लियर देख नहीं रहा, तो ये जो लेंस है 25 सेंटीमीटर पर रखल जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहाँ बना देगा, यहाँ पे 1 मीटर पे। ये लेंस क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रखल ऑब्जेक्ट है उसका इमेज ले जाके कहाँ बना देगा, नियर पॉइंट पे। नियर पॉइंट पे कहाँ बना देगा, ये जो 1 मीटर है ना, ये आपका नियर पॉइंट है, तो इमेज कहाँ बना देगा, नियर पॉइंट पे। ठीक, तो अब आई लेंस के लिए बाबू, ये आई लेंस के लिए अभी क्या करेगा, ये आई लेंस के लिए, इस आई लेंस के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये आई लेंस के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगा। और जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर बन गया है ना और 1 मीटर पे चल गया, तो आपको क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्लियर दिखाई देगा। शांति से समझो जी, शैतानी सब शैतान। धर्मवीर क्या कर रहा है जी, धर्मवीर। Yes, sir. हाँ सर, कूटने के लिए तैयार रहना। देखो ये क्वेश्चन को समझो बाबू, समझने वाला क्वेश्चन होता है ना, कि आई जो आप बाहर में हम लोग चश्मा यूज करते हैं उसका फंक्शन क्या होता है ना, क्या उसका काम होता है। देखो नॉर्मल जो बाबू एक आपका जो आंख है 1 मीटर की दूरी पे रख रहा है, ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसको क्लियर देख पा रहे हो। 1 मीटर से नजदीक जाओगे ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा। ठीक, तो लेंस यहाँ जैसे चश्मा यूज करोगे तो उस चश्मे के लेंस का कमाल क्या होगा, जैसे ये चश्मा यूज किया, चश्मा वाला लेंस है, तो इसका कमाल यही बाबू कि 1 मीटर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रखल है ना, 1 मीटर के अंदर कहीं भी ऑब्जेक्ट रखोगे ना, तो इस ऑब्जेक्ट का है ना, ये जो चश्मा है इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना देगा, नियर पॉइंट पे ले जाके बना देगा। ये जो चश्मा है बाबू, चश्मा, ये जो चश्मा वाला लेंस है ना, 25 सेंटीमीटर पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये क्या कर 25 सेंटीमीटर कोई भी ऑब्जेक्ट जो रखल है उसका इमेज कहाँ बना देगा, वर्चुअली नियर पॉइंट पे 1 मीटर पे बना देगा। अब 1 मीटर पे जैसे ये चश्मा क्या क्या इमेज बना दिया, अब ये चश्मा को भूल जा, है ना। तो अब 1 मीटर पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। 1 मीटर पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो यही चश्मा का फेनोमेनन होता है। जो भी चश्मा हम लोग लगाते हैं तो वो बाबू ना आपके आई बॉल को चेंज करता है ना फोकल लेंथ को चेंज करता है, वो सिर्फ क्या करता है ना, जो जो ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है जो आपका नियर पॉइंट है उस वहीं पे क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का इमेज बना देगा। तो अब इस लेंस का पावर निकालने का रहा, चश्मा का पावर ना कि ई लेंस का पावर। तो इस लेंस के लिए बाबू है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। इस लेंस के लिए यू की वैल्यू क्या होगा, 25 होगा। इस लेंस के लिए इमेज कहाँ बनाना, 1 मीटर पे बनाना। तो इस लेंस का फोकल लेंथ निकालना, मतलब यू की वैल्यू कितना हो जाएगा सर, इस लेंस के लिए 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है ना जी, ये ध्यान देना, यू बराबर कितना -25 सेंटीमीटर। इस लेंस के लिए इस ऑब्जेक्ट का इमेज मान लो आई है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसका इमेज ओ डैश बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस लेंस के लिए ये 1 मीटर क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा।
तो भी की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा, है ना, 1 मीटर हो जाएगा, दिल्ली है 1 मीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेगा तो सेंटी कर लो, 100 सेंटीमीटर। ठीक, अब लेंस फार्मूला लगाओ, आंसर लूटो। लेंस फार्मूला लगाओ, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। लगाओ यहाँ से, आंसर लूटो। नेक्स्ट बाबू, तो क्वेश्चन को समझना रहता है, अब बनाना रहता है चश्मा वाला क्वेश्चन को। 1/v 1/100 हो गया सेंटीमीटर माइनस, इमेज भी तो नेगेटिव साइड ना बन रहा है सर। हाँ ये भी नेगेटिव साइड बन रहा है, माइनस ले लो, चलो 1/f हो गया। ठीक, एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 25/100 हो जाएगा, बराबर 1/f हो जाएगा सेंटीमीटर में। कितना आ जाएगा, 3/100 आ जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक, उलट दो, f बराबर कितना, 100/3 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर दो, पावर निकालने कह रहा है, तो 100/3 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, मर गया, 1/3 आ गया, मीटर आ गया। पावर क्या आ जाएगा, 1/3 मीटर हो जाएगा, 1/3 मीटर हो जाएगा। तो पावर नहीं, फोकल लेंथ होगा 1/3 मीटर, पावर क्या होता है, 1/f होता है बाबू। सर 3 डायोप्टर। हाँ बोलो, P बराबर कितना हो जाएगा, 1/1/3 मीटर। P बराबर कितना हो जाएगा, 3 डायोप्टर। तो पावर मेरा पॉजिटिव आ गया, मतलब कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। और ये मेरा कौन सा था, फार साइटेडनेस का केस था, है ना, तो कन्वेक्स लेंस यूज करते ही हैं। लेंस कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना। 5 सेंटीमीटर पे रखते तब भी 1 ही मीटर पे बनता। हाँ 5 सेंटीमीटर पे नजदीक 5 सेंटीमीटर पे रखोगे चश्मा को, है ना, ऑब्जेक्ट को, तो ये लेंस क्या करेगा, आपके जो भी ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर के अंदर, वो आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। 1 सेंटीमीटर बल्कि 1 मीटर के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है उसको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। तो चश्मा करता क्या चीज है, चश्मा आपके आई लेंस या आई बॉल को छेड़छाड़ नहीं करता। वो जो भी ऑब्जेक्ट है 1 मीटर के अंदर दूरी पर रखोगे, उस ऑब्जेक्ट का इमेज हमेशा नियर पॉइंट पे बना देगा। आपको नियर पॉइंट पे रखा ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई दे रहा, नियर पॉइंट पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई दे रहा, तो जो भी चश्मा यूज करोगे, है ना, उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना देगा, हमेशा नियर पॉइंट। 10 पे रखो, 20 पे रखो, 25 पे रखो, है ना, 1 मीटर से, है ना, 20 सेंटीमीटर रखो, 30 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, सारे ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना देगा, नियर पॉइंट पे। और जब इमेज नियर पॉइंट पे बन गया, अब इसको भूल जाओ, तो आई लेंस क्या करेगा, आई लेंस नियर पॉइंट को क्लियर देख पा रहा है ना, तो आई लेंस आपको नियर पॉइंट को क्लियर इमेज रेटिना पे बना देगा। तो यही करता है चश्मा, करता कुछ नहीं है। फोकल लेंथ चेंज ना हो जाएगा वैसे में, किसका चेंज हो जाएगा, चश्मा का। तो चश्मा का फोकल लेंथ चेंज होगा, तो वही ना, फोकल लेंथ 1/3 मीटर आया चश्मा का, यही पावर ना। आपको डॉक्टर आज जाओगे चश्मा लगवाने जाना है ना, तो एगो छोटा छोटा ग्लास निकालेगा, देखेगा, कहेगा इतना देखो, है ना, दूर नजदीक नहीं दिखा रहा, फिर दूसरा लगाएगा, क्लियर दिखाई दे रहा है, फिर दूसरा लगाएगा, क्लियर दिखाई दे रहा है ना, आपसे बार बार पूछता है, तो डिफरेंट डिफरेंट फोकल लेंथ का उसमें पावर आएगा, है ना, जो जिससे आपको क्लियर दिखाई देगा वही आपके चश्मा में लगा देगा। मतलब 1 मीटर से नजदीक कोई भी ऑब्जेक्ट रखेगा, उसका इमेज हमेशा आपके नियर पॉइंट पे अथी करेगा, है ना। तो चश्मा से वही आपका फोकल लेंथ ही पता करता है, नियर पॉइंट पता करता है कितना है। 5 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो फोकल लेंथ चेंज ना हो जाएगा सर। 5 सेंटीमीटर पे रखोगे बाबू तो फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा। हाँ बाबू चेंज हो जाएगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 5 सेंटीमीटर पे रखोगे तो चश्मा का फोकल लेंथ क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यू की हर बार वैल्यू अलग चेंज। अलग चश्मा रखेंगे। हाँ तो अलग अलग क्या रखोगे बाबू, आपका जो चश्मा है बाबू, है ना, इस तरह से आपको वहां पे बना के दिया ही जाता बाबू, कि नियर पॉइंट पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है, कितना ही दूरी पे रखेगा, तो उसका इमेज कहाँ बनाना है, यहाँ पे बनाना, यहाँ पे बनाना, ठीक। कहाँ इमेज बना लेके जाना है आपको, 1 मीटर पे, कहाँ ले जाकर जाना, 1 मीटर पे, 1 मीटर पे लेके जाना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन समझो। ये हो गया नियर पॉइंट का। अगर फार पॉइंट वाला रहेगा तो सर, क्वेश्चन फार पॉइंट से रहे, जल्दी लिखो जी।
इसमें आपको यू भी लिखे में हमेशा दिक्कत होगा, यही आपको समझना। आपको चश्मा का कहेगा तो जो नियर पॉइंट है वही हो जाएगा, ठीक। नियर पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, और जो आपका फार पॉइंट है चश्मा के लिए, चश्मा के लिए क्या हो जाएगा, फार पॉइंट क्या हो जाएगा, चश्मा के लिए बाबू आपका फार पॉइंट कहाँ हो जाएगा, वो ये हो जाएगा इमेज डिस्टेंस हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक। नियर पॉइंट क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू 3rd नंबर क्वेश्चन, द फार पॉइंट ऑफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम बाबू मायोपिया। कितना नेक्स्ट, क्वेश्चन करेंगे? अरे 4-5 को करेगा ना जी। दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसको समझो। द फार पॉइंट, सर तीसरा नंबर क्वेश्चन ना। अच्छा तीसरा नंबर, द फार पॉइंट बाबू, द फार पॉइंट सर The टाइम far देखो point. सर। ऑफ ए पर्सन, वो करो, ऑफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, है ना। सर किस छोड़ दीजिए ना। मायोपिया किससे सफर हो रहा है, मायोपिया से सफर हो रहा है। कितना टाइम हुआ बाबा, चलो अभी बाबू टाइम नहीं हुआ। मायोपिया इज 2 मीटर। किसी आदमी का फार पॉइंट दिल्ली है, मतलब वह मैक्सिमम 2 मीटर तक ही देख सकता है ना, ठीक। फ्रॉम द आई, 2 मीटर फ्रॉम द आई, समझना, फ्रॉम द, टाइम 6 बजे तक। ऐसे था ना, पढ़ो, सुबह शाम ऐसे ही करते रहता है। फाइंड द फोकल लेंथ एंड पावर, फाइंड द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ करेक्टिव लेंस। करेक्टिव लेंस, that will correct his vision। बनाओ जी, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। कौन बनाता है, करेक्ट हिज विजन। माइपिया के केस में कौन सा लेंस यूज करेगा, कौन केव लेंस यूज करेगा। फार पॉइंट दिया, अभी पिछला क्वेश्चन में नियर पॉइंट दे लेता, ये फार पॉइंट दे ले, फार पॉइंट दे ले। फार पॉइंट का क्या होता है, वह मैक्सिमम दूरी जो है ना, जहां तक आप किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। मतलब ये कौन सा केस है सर, क्वेश्चन में तो लिख दिया मायोपिया। क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, लिख तो दिया आपका मायोपिया, है ना, मायोपिया केस है। दिमाग लगाओ बाबू, यू भी के वैल्यू लिखो। यू कितना होगा बाबू, सर 1% चार्ज बचा सर, मैं जा। यू की वैल्यू कितना होगा ईशांत, बताओ बाबू इस केस में। कह रहा बाबू हम क्या क्वेश्चन क्या करा, कोई दूर में रखा ऑब्जेक्ट है, 2 मीटर की दूरी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर पा रहे हैं, क्लियरली देख पा रहे हैं। 2 मीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियर, जैसे मान लो आपका क्लासरूम है ना, तो 2 मीटर की दूरी पे बैठा है तो क्लियरली देख पा रहा है। और 2 से ज्यादा मीटर की दूरी पे बैठा है तो ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पा रहे हैं। मान लो 10 मीटर की दूरी पे बैठा है, 50 मीटर की दूरी पे बैठा है, तो ऑब्जेक्ट आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है ना, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। तो आपको कह रहा बाबू है ना कि पावर, तो हम लोग कौन सा चश्मा यूज करेंगे, कौन से लेंस का चश्मा यूज करेंगे, उसका पावर निकालो। कैसे बनेगा ये धर्मवीर शैतान, बोलो जी। यू की वैल्यू कितना होगा धर्मवीर, ये आई लेंस हो गया। यू की वैल्यू कितना होगा धर्मवीर, देखो बाबू 2 मीटर पे, ये मान लो 2 मीटर है, ये फार पॉइंट है, 2 मीटर क्या कर ले, फार पॉइंट दे ले। कितना होगा शुभ, मतलब 2 मीटर पे रखल कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं। 2 मीटर पे रखल ऑब्जेक्ट है सर, रेटिना पे इमेज बन रहा है। अब 2 से फार पॉइंट है ना, मतलब मैक्सिमम हम 2 मीटर तक देख सकते हैं, है ना। इसके नजदीक, ठीक, इसके नजदीक हम लोग कहीं भी रखेंगे देख लेंगे आराम से, ठीक। लेकिन 2 मीटर से ज्यादा दूरी पे रखोगे तो ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा। 2 मीटर से ज्यादा दूरी पे रखेंगे, है ना,
2 मीटर से ज्यादा दूरी पे रखेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्लियर दिखाई नहीं देगा। मान लो यहाँ पे इन्फिनिटी पे 2 मीटर पे रखा ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखाई दे रहा, तब फार पॉइंट में क्या लेना, देखो नियर पॉइंट में रहेगा है ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर लेना। शांति समझो, नियर पॉइंट रहेगा तो चश्मा के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना लेना, 25 सेंटीमीटर लेना। और फार पॉइंट के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना लेना, इन्फिनिटिव लेना। फार पॉइंट इन्फिनिटिव से कोई रे ऑफ लाइट आ रहा बाबू, इन्फिनिटिव से कोई रे ऑफ लाइट आएगा, शांति समझना, 2 मीटर तक देख सकते हैं, 2 मीटर के बाद वाला दूरी को हम लोग नहीं देख सकते, मतलब 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर की दूरी वाले को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं ना, नहीं देख पा रहे, क्लियरली क्या हो रहा है, नहीं देख पा रहे हैं ना, नहीं देख पा रहे, ठीक। तो 2 मीटर से बाद वाले को नहीं देख पा रहे हैं, मतलब क्या बाबू, इन्फिनिटी पे रखल है उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियरली नहीं देख पा रहे, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझना, अगर इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली देख पा रहे हो तो 4-5 मीटर पे रखेगा उसको भी क्लियरली देख लोगे, उसको भी क्या करोगे, क्लियरली क्या करोगे, देख लोगे, है ना, देख लोगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, लेंस यूज करेंगे। कौन सा लेंस यूज करेंगे, है ना, ये मायोपिया है तो मायोपिया के केस में कौन सा लेंस यूज करना, कॉनकेव लेंस यूज करना, समझो शांति से। कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। मायोपिया के केस में कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। अब ये कनकेव लेंस करेगा क्या, ये कनकेव लेंस क्या करेगा, अब शांति समझना, कनकेव लेंस क्या करेगा बाबू, इन्फिनिटी पे रखल कोई ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट है, वहां से रे ऑफ लाइट चलेगा, इन्फिनिटी वाला हमको नहीं ना दिखाई दे रहा, तो इन्फिनिटी पे रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट है, वहां से रे ऑफ लाइट चलेगा, ये क्या कर देगा, ये जो लेंस है ये क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा। ये जो लेंस है कॉनकेव लेंस है भोला, ये आई लेंस हो गया, ये लेंस क्या करेगा, रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा, क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, है ना, ठीक। अब जैसे ही डाइवर्ज कर देगा तो ये लेंस क्या करेगा बाबू, जो इन्फिनिटी पे और रखल ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहाँ बना देगा, फार पॉइंट पे बना देगा। इस लेंस का काम क्या रहेगा, जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उसका इमेज अगर हमको फार पॉइंट पे बना देता है चश्मा, अब फार पॉइंट वाले रखल ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियरली हमारा क्या करता है, देख लेता है। तो यही करता है ये लेंस, क्या करेगा, जो इन्फिनिटी पे रखल ऑब्जेक्ट है ना, इन्फिनिटी पे रखा जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज ये कहाँ बना देगा, फार पॉइंट पे। चश्मा क्या कर देगा, इमेज कहाँ बना देगा, फार पॉइंट पे बना देगा। अब इसको क्या कर सकते हो, क्लियरली रेटिना पे देख सकते हो। तो इस केस में u बराबर कितना होगा, लेंस के लिए, चश्मा के लिए u की वैल्यू कहाँ है, इन्फिनिटिव है, u की वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव लिखोगे। इमेज कितना बनाएगा सर, 2 मीटर, तो v बराबर कितना हो जाएगा, इधर है लेफ्ट साइड है तो -2 मीटर लिख लो। तो इस तरह से आपको सोचना, इतना लिख लिया तो आंसर आपका आ जाएगा, इतना ही लिखना रहता बस, यही 2 चीजें लिख लिया तो हो गया। -3 नहीं बना सकते हैं, -3 मीटर, अरे 3 मीटर बनाएगा शैतान, देखो इन्फिनिटी वाला अगर ऑब्जेक्ट आप क्लियर देख रहे होगे तो 3 मीटर 4 मीटर रहेगा वो क्लियर नहीं देख लेगा जी, 3 मीटर बनाएगा, ठीक है, 3 मीटर बनाएगा बाबू, तो 3 मीटर की दूरी देखेगा, फिर चौथा मीटर के लिए दूसरा करेगा ना जी, फिर 5वां मीटर के लिए क्या करेगा, दूसरा करेगा, दूसरा फोकल लेंथ लेगा। तो इससे बढ़िया बाबू हम इन्फिनिटी वाला क्लियर हमको दिख जाएगा, तो 10 मीटर पे रहेगा वो भी क्लियर दिखे। अरे शैतान, यहाँ से चंद्रमा आपको क्लियर दिखाई दे रहा, तो आपसे चंद्रमा के बीच में जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्लियर दिखाई नहीं देगा जी, नहीं समझा शुभ। यस इसीलिए हाँ, इसीलिए यू की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, इन्फिनिटिव लेते हैं। सबसे दूर वाला अगर हमको क्लियर दिखाई दे देगा तो उसके नजदीक में जो भी रहेगा उसको तो हम ऑटोमेटिक देख लेंगे ना, इसीलिए यू की वैल्यू क्या लेंगे, इन्फिनिटिव लेंगे, माइनस इन्फिनिटिव। अब इसको सोल्व करो, 1/-2 मीटर है, मीटर में ले लो, -1/∞ बराबर 1/f। यहाँ से ये हो गया कितना बाबू, -1/2, माइनस माइनस प्लस 1/∞ 0, 1/∞ 0 बराबर कितना हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। तो f बराबर कितना आ जाएगा, उलट दो, -2 मीटर आ गया। मगर चश्मा का पावर कितना होगा सर, -2, फोकल लेंथ कितना होगा, -2 मीटर होगा, पावर क्या होगा, -1/f हो जाएगा, पावर 1/f हो जाएगा, तो -1/2 मीटर, -0.5 डायोप्टर। कितना पावर का चश्मा लगेगा, माइनस लगेगा, माइनस मेरा क्या बताता है, कॉनकेव बताता है।
कौन सा लेंस होगा? कॉनकेव लेंस होगा, है ना? लिखो बाबू। ए आनंद, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है जी? आनंद, सर आपको कल ये चैप्टर कल में एक आध दो क्वेश्चन और खोज खोज के करवा देंगे, और इसका जितना भी लेंस वाला क्वेश्चन है बना लेना, सारा चीज बता दिए। अब रिफ्रैक्शन वगैरह वो प्रिज्म वगैरह रह गया, बाद में पढ़ाएंगे, है ना? एक आध दो और है, वो कल बनाने के लिए दे देंगे, हम बताएंगे नहीं बाबू। उसके बाद मैथ शुरू करेंगे। जय सर। जाओ जी लो जिंदगी, जाओ। सुतल है धर्मवीर? पंखा चला के बाबू। बाय सर। धर्मवीर